एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो जी सुबह सुबह का टाइम है और उठ के किचन आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। मतलब हाथ पैर जमने वाली जैसी ठंड पड़ रही है और अलार्म अभी भी अपने उसी पुराने टाइम में बजता है, मतलब 5:30। लेकिन 5:30 से 6, 6 से 6:30 कैसे हो जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। उठने का बिल्कुल मन नहीं करता है। 6:30 बजे भी उठना काफ़ी दिक्कत हो रहा है, मतलब काफ़ी मुश्किल लग रहा है। लेकिन होता है क्या है कि बच्चों के स्कूल है तो आपको उठना ही पड़ेगा, नहीं तो उनके नाश्ता लंच प्रॉपर टाइम में बनेगा नहीं। इस वजह से मैं उठ के आ गई हूँ किचन, और जो नाश्ता मुझे बनाना था बच्चों के लिए, जो लंच रेडी करना था, उसकी प्रिपरेशन मैंने रात में ही कर ली थी। तो अभी मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्जी और साथ में सत्तू पराठा। तो सत्तू पराठा की तैयारी ऑलमोस्ट मैंने रात में कर ली थी। सत्तू तो मैंने सान लिया था, बस आटा गूंथना था। वो भी इसीलिए क्योंकि रात में अगर आप आटा गूँथ के रखो तो मॉर्निंग में उसकी रोटियां बिल्कुल अच्छी नहीं बनती है। तो साथ ही साथ आटा गूँथ के रोटियां बनाओ तो उसकी रोटियां काफ़ी अच्छी, काफ़ी टेस्टी और काफ़ी सॉफ्ट बनती है। तो ये वाला काम मैंने छोड़ दिया था, बस सत्तू तो मैंने सान के रख लिया था। तो आधा प्रिपरेशन मैंने रात में ही कर लिया था। उस वजह से अभी मॉर्निंग में क्या हो रहा है ना, काम फटाफट हो रहे हैं, मतलब लेट नहीं लग रहा है, सारे काम फटाफट हो रहे हैं। वैसे भी ठंड के दिनों में किचन में घुसने से लगता है कितनी जल्दी यहाँ से निकलूँ, क्योंकि किचन में अगर आप घुसो तो पानी वाले काम आपको करने हैं और पानी छूने में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि पानी छूऊं कैसे, क्योंकि पानी एकदम बर्फ़ जैसा ठंडा रहता है और उस पानी में फिर काम करना तो हालत बहुत ख़राब हो रखी रहती है। तो चलिए, लंच बच्चों का रेडी था तो पैक करके मैंने रख दिया है। और अभी गर्मी के दिनों में क्या होता था, उठते के साथ में खिड़की और दरवाजे खोलती थी, बट अभी लगता है कि खिड़की और दरवाजे कितनी देर तक बंद करके रखूँ, क्योंकि जैसे ही खिड़की दरवाजे आप खोलोगे एकदम ठंडी ठंडी हवा एकदम घर के अंदर घुसने लगती है। और अभी ऐसा हो गया ना कि लगता है कि पूरा घर एकदम गर्म रहे, और वही गर्मी के दिन में एकदम अपोजिट रहता है। तो वेदर के अनुसार देखिए हमारी फीलिंग भी चेंज होती रहती है। तो चलिए, बच्चे चले गए थे स्कूल, उसके बाद मैं आ गई थी वापस किचन, क्योंकि किचन थोड़ा सा समेटना था। जाने के बाद जब मैं वापस आई हूँ, मतलब जब मैं विंटर वेकेशन में गई थी और उसके बाद जब मैं अभी वापस आई हूँ तो ऑलमोस्ट पूरे घर का काम मैंने कर लिया है। पूरे घर को अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। बस किचन मेरा थोड़ा सा क्लीन करना बाकी था। तो उतना ज़्यादा मुझे इसमें टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि जाने से पहले मैंने एक बार किचन की अच्छे से डीप क्लीनिंग की थी। बस थोड़ा बहुत मुझे इसे साफ़ करना है। तो उसके पहले जितने काउंटर टॉप में सामान है उसे मैं फटाफट हटा लेती हूँ। किचन सिंक में बर्तन भी काफ़ी जमा हो गए हैं, क्योंकि फ्रिज में भी बहुत सारे ऐसे बर्तन पड़े हुए थे ना जिसमें खाना ऑलमोस्ट ख़त्म है, बस बर्तन वहाँ रखे हुए हैं। क्योंकि ये लोगों की ऐसी आदत है ना, अगर कुछ भी बना के मैंने फ्रिज में रखा है तो वो चीज़ वहाँ से सफाचट हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो बर्तन वहीं पड़ा हुआ रहेगा। ये नहीं कि वो बर्तन ला के सिंक में रख दे, तो वो भी मुझे ही करना पड़ता है। उस चक्कर में बहुत सारे बर्तन अंदर फ्रिज में ही पड़े रहते हैं। तो सारे बर्तनों को मैंने निकाला है और ये सबसे मुश्किल काम है, बर्तन धोना। क्योंकि सही में अभी देखिए बज रहे हैं 8, लेकिन पानी एकदम चिल्ड है, हालत ख़राब हो रखी है। वैसे मेरे किचन में अच्छी खासी धूप आती है, लेकिन फिर भी पानी इतना ज़्यादा ठंडा है और अलग से गर्म पानी लेके बर्तन धोना मुझसे बिल्कुल नहीं होता। मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी लेट हो रहा है, और ऐसे नल से पानी खोल के फटाफट धो तो काफ़ी जल्दी होता है। इसीलिए थोड़ा सा ठंडा बर्दाश्त करके चलिए फटाफट बर्तन धो लेते हैं। और बर्तन भी आपको किचन में मॉर्निंग के समय थोड़ा ज़्यादा दिखेगी, बाकी टाइम में आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, एक एक बर्तन होते जा रही हूँ, फटाफट धोते जा रही हूँ। वो बर्तन जमा करके मुझे धोने की आदत नहीं है, उस वजह से बर्तन बहुत कम नज़र आते हैं। मॉर्निंग के समय क्या होता है, चाय नाश्ता बच्चों का जो भी हॉर्लिक्स वॉर्लिक्स वो पी के जाते हैं, नाश्ता करके जाते हैं, वो सारे बर्तन रहते हैं, दूध के बर्तन, तो चाय जिसमें बनता है उसके बर्तन, तो बहुत सारे बर्तन ऐसे करके हो जाते हैं। तो इसलिए मॉर्निंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है, और मॉर्निंग में ही पानी एकदम चिल रहता है। बाकी अब दोपहर में नल के पानी आराम से यूज कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टंकी गर्म हो जाता है ना, उस वजह से पानी भी थोड़ा सा सुसुम सुसुम आता है। तो चलिए, उसके बाद मैंने थोड़ा सा किचन को साफ़ किया है। और अभी मैं थोड़ा बहुत क्या होता है ना, जब राशन का सामान हम लाते हैं तो एक्स्ट्रा रहता है, तो उसे हम अलग से रख देते हैं। तो उस वजह से क्या हुआ है ना, थोड़ा थोड़ा सब में सारे पैकेट में थोड़ा सा दाल, थोड़ा सा चना, थोड़ा सा मटर ऐसे करके बचा हुआ है। तो उनकी वजह से काफ़ी जगह घेरे हुए हैं। तो उन सबको मैं अभी फटाफट उनके जार में डाल देती हूँ। और इस चक्कर में देखिए थोड़ी सी दाल भी गिर गई है, तो इसे फटाफट उठा लेते हैं। एक्चुअली जो दाल वाली पैकेट थे ना, वो ऊपर से तो फटी हुई थी, नीचे से भी हल्की फटी हुई थी, तो उस चक्कर में नीचे से पूरी दाल गिर गई। और आपको अभी भी मेरे किचन में ऊपर में स्ट्रिप लाइट जला हुआ नज़र आ रहा होगा कि दिन में मैंने क्यों जला के रखा है। एक्चुअली उसका कनेक्शन मैंने इंडक्शन वाली जगह पे किया है। तो जब हम इंडक्शन ऑन करते हैं ना, तो वो लाइट भी ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है, क्योंकि उसी से मैंने कनेक्शन करके रखा है। क्योंकि और अदर कोई बोर्ड खाली नहीं है। और
अगर बीच से कहीं से मैं तार लेके करती तो वो अच्छा नहीं लगता। तो वो बोर्ड एक साइड एक किनारे है, तो मैंने कनेक्शन वहीं कर दिया है कि दिखता भी नहीं है और एक साइड भी है तो अच्छा लगता है। तो चलिए सारे पैकेट से मैंने जो जो थोड़े बहुत बचे हुए थे राशन वो सब मैंने उनके जार में डाल दिए हैं। और किचन ऑलमोस्ट मैंने साफ़ कर दिया था। ऊपर जो भी टाइल्स उल्स पोंछने थे, काउंटर टॉप साफ़ करना था, गैस साफ़ करना था, वो सब मैंने एकदम क्लीन कर दिया था। बस अब बारी थी फ्लोर की। और इंडक्शन थोड़ा बहुत साफ़ करना था क्योंकि इंडक्शन में मतलब ज़्यादातर खाना इंडक्शन में बनता है, तो इंडक्शन काफ़ी गंदा हो रखा था। तो उसे बस मैंने साफ़ किया और उसे मैंने साइड में रख दिया है। और इंडक्शन में बहुत ज़्यादा खाना बनता है, इसलिए इंडक्शन को रखना भी ज़रूरी हो गया। नहीं तो अगर इंडक्शन मैं काउंटर टॉप में नहीं रखती हूँ ना, तो मेरा काउंटर टॉप बहुत ज़्यादा स्पेसियस लगता है। इंडक्शन की वजह से थोड़ा सा जगह घेरता है, बट इंडक्शन नहीं रखने से भी प्रॉब्लम है। गैस में ऑलमोस्ट खाना बनेगा और गैस तुरंत तुरंत ख़त्म हो जाना है। तो इंडक्शन में अभी काम चल रहा है, अच्छे से खाना बन जाता है, तो गैस थोड़ा सा कम खपत होता है। उस वजह से गैस मेरा 3 महीना तो चल ही जाता है, एक गैस सिलेंडर। तो चलिए उसके बाद मैं आ गई थी। कुछ सब्जियां इन्होंने रात में ही ला के रखा था, तो रात में मैंने टाल दिया था कि मॉर्निंग में करूँगी। क्योंकि क्या होता है ना कि रात में आप इतना ज़्यादा थक जाते हो काम कर कर के, और ख़ासकर ठंड की वजह से, मतलब एक जगह अगर आप बैठ गए उसके बाद फिर मन नहीं करता है कि यहाँ से उठ के फिर मैं जाके काम करूँ। तो उस वजह से मैंने रात में इसे टाल दिया था कि मॉर्निंग में करूँगी। तो चलिए फटाफट सब्जियां सरिया के रख लेते हैं। तो बाहर पड़ी पड़ी सब्जियां भी थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है। वैसे ठंड के दिन है, 2-3 दिन तक तो नहीं होगी, बट फिर भी जहाँ जिनका जगह है उसे वहीं अरेंज करके रख दे तो वो ज़्यादा अच्छा है। मेरा किचन भी खाली हो जाएगा, नहीं तो उस वजह से छोटी सी किचन है ना, कोई भी सामान आप एक्स्ट्रा बाहर रखो ना तो काफ़ी भरा भरा लगता है। तो लगभग मैंने सारी सब्जियां अरेंज करके रख दी थी और उनको मैंने फ्रिज में डाल दिया। तो किचन में ऑलमोस्ट मेरा काम डन था, मतलब मुझे जो जो साफ़ करना था, जो जो अरेंज करके रखना था, सब मैंने रख दिया था। बस अब बारी थी झाड़ू और पोछे के। तो आज मैं सबसे पहले किचन में ही लगी हुई हूँ, क्योंकि जब से मैं आई थी किचन में काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि थोड़ा सा गंदा हो रखा था किचन। और वो भी रीज़न ये था क्योंकि मेरे हस्बैंड का है ना कि जब वो किचन में काम कर रहे थे तो बस किचन में काम करना है और निकल जाना है, कहाँ क्या गंदा हो रखा है उसे साफ़ नहीं करना है। तो जब हम पूरी से आए थे गाँव, उसके बाद ये मुझे वहाँ छोड़ के यहाँ आ गए थे, क्योंकि इनका काम था तो ये रह नहीं सकते थे। तो ये जब किचन में काम करते हैं तो जब मैं रहती हूँ उस समय भी यही रहता है कि अगर कुछ कटिंग सटिंग कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो बस वो बना के करके निकल जाना है। वो पीछे नहीं देखना है कि क्या गंदा हो रखा है, क्या छूटा है। तो वही हालत के चलते थोड़ी बहुत किचन मेसी हो रखी थी, तो जिसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी था। और ऐसे भी जब मैं खाना बनाती हूँ, जब मैं किचन में काम करती हूँ, तो हमारा क्या है ना कि जब भी किचन में काम किए, जहाँ गंदा हो रखा तुरंत पोंछ दिए। जब भी खाना बना वॉल टाइल्स हम उसे सब मैं साफ़ कर दी। उस वजह से क्या होता है किचन उतना ज़्यादा गंदा हो रखा नहीं रहता है। बस आप महीना में एक बार अच्छे से क्लीन कर दो, डीप क्लीनिंग। उसके बाद किचन आपका प्रॉपर वीक में हल्का फुल्का पोंछ दो, तो किचन में आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो वही था, तो उस वजह से थोड़ा सा किचन गंदा हो रखा था। तो अभी फाइनली आज मैंने एक किचन का काम कंप्लीट किया, तो मुझे थोड़ी सी अब राहत मिल रही है। मतलब किचन ऐसी जगह है ना कि क्लीन नहीं रहे ना तो आपका काम करने में बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो फटाफट मैंने किचन झाड़ू उड़ू कर लिया है और अब बारी थी पोंछने की। तो आज मैं हाथ से ही पोंछ दे रही हूँ। छोटा किचन है ना, तो हाथ से ही पोंछने में ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि कोनों कोनों में आप मॉप कहाँ घुसाओगे, और हाथ से आप अच्छे से कोनों कोनों में हाथ घुसा के पोंछ सकते हो। तो वही मैंने हाथ से ही पोंछना स्टार्ट कर दिया। और फ्रिज थोड़ा सा दीवार से हल्की सी सटी हुई, पूरा तो मैंने नहीं सटाया बट हल्की सी सटी हुई है ना, तो उस वजह से क्या होता है कि झाड़ू तो मैं कर देती हूँ बट पोछा बहुत बार नहीं हो पाता है। तो आज जब मैं किचन को अच्छे से क्लीनिंग कर रही हूँ तो थोड़ा सा मैंने फ्रिज भी साइड कर दिया है। और फ्रिज को ना बार बार इधर उधर करना भी सही नहीं लगता है, तो उस वजह से फ्रिज के किनारे में अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है। तो थोड़ा बहुत गंदा हो रखा था, उतना तो गंदा नहीं, क्योंकि बीच बीच में मैं साफ़ कर ही देती हूँ। तो उसे भी मैंने हटा के क्लीन कर लिया। मतलब अभी मेरा किचन ऑलमोस्ट क्लीन है, चमचमा रहा है। जैसा मैं किचन रखती हूँ अभी वैसा मेरा किचन एकदम परफेक्ट हो चुका है। मतलब अभी देख के किचन को मज़ा आ रहा है, एकदम साफ़ सुथरा क्लीन। तो बस अब एक छोटा सा काम करना बाकी था, ये रनर फ्लोर रनर मुझे यहाँ देना था। मैं किचन में हमेशा सिंक के नीचे एक छोटा सा मैट दे देती हूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों से देख रही थी कि मेरा तो कुछ नहीं, चलिए मैं मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन इनका देख रही थी जब ये किचन में आते थे तो जहाँ जहाँ खड़ा होते थे उस मैट को लेके पूरे किचन घुमाते रहते थे। तो वही मैंने उसे वहाँ से हटा दिया है और ये लंबा सा रनर मैंने दे दिया है कि मैं या ये कोई भी किचन में आए उन्हें दिक्कत ना हो। मतलब क्योंकि फ्लोर बहुत ज़्यादा ठंडी हो रखी रहती है, तो हर जगह हम चाहते हैं कि रनर हो या मैट हो तो पैर हमारा ठंडा ना हो। तो उस वजह से मैंने वहाँ लंबा सा रनर दे दिया है। उसके बाद मैं इधर आ गई थी, क्योंकि कपड़े अभी डेली धुल रहे हैं और डेली मेरा वही काम रखा है कि कपड़ों को फोल्ड करके उसे रखना, जो आयरन करने वाले हैं उसे आयरन करने वाली जगह में रखना, जो कबर्ड में रखना उसे कबर्ड वाली जगह में रखना।
तो वही है। तो कपड़े ये सारे सूख चुके थे, विंटर के कपड़े कुछ ज़्यादा थे और थोड़े बहुत मेरे सूट उठ थे, तो उसे चलिए फटाफट फ़ोल्ड करके रख देते हैं, क्योंकि ये भी कल शाम में ही मैंने उठा के रखा था, लेकिन इसे भी मैंने टाल दिया था। अभी ठंड के दिनों में मेरे साथ यही हो रहा है कि बहुत सारे काम मैं टाल रही हूँ, लेकिन ऊपर मेरे ही माथा में पड़ रहा है, इसलिए कोशिश करूँगी कि काम को ना टालूँ। तो चलिए सारे काम ख़त्म हो गए थे, उसके बाद मैं नहा के वापस किचन आ गई हूँ और अब बारी तक खाना बनाने का। तो मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए मैंने भात चढ़ा दिया है और बच्चों को खाना है रोटी, तो उसके लिए मैंने चावल पीस के रखा था, तो बच्चों के लिए चावल की रोटी बनानी है। लेकिन उससे पहले साग इन्होंने ला के रखा है, तो साग भी बनानी है मुझे। तो चलिए फटाफट साग निकाल के रख लेते हैं, क्योंकि ठंड के दिनों में ना साग जितनी खाओ उतना अच्छा है, और ठंड के दिनों में आपको तरह तरह की साग मिलेगी, पालक साग, मेथी साग, प्याज साग, बथुआ साग, तरह तरह की साग, और साग जितना लो उतना ही फ़ायदा है। तो पालक साग इन्होंने लाया था, एक्चुअली मैं इनको बोली थी प्याज साग लेते हैं ना, क्योंकि मुझे प्याज साग बहुत ज़्यादा पसंद है। पालक साग भी पसंद है, बट प्याज साग अभी मिलता है ना, और बाकी सीज़न में आपको फिर मिलेगा नहीं प्याज साग, तो बहुत मज़ा आता है प्याज साग खाने में। तो कोई नहीं, इन्होंने पालक साग लाया है तो फटाफट पालक साग कट कर लेते हैं। तो साग कट उट कर लिया था मैंने, तो चलिए फटाफट इसे वॉश करके साइड में करके रख देते हैं, क्योंकि इससे पहले बनानी है मुझे रोटियां। तो बच्चों के लिए आज मैं बना रही हूँ चावल की रोटियां। अभी ठंड के दिनों में खाना लगभग ऐसे ही बन रहा है, 2 तरह का ही खाना बन रहा है, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है ना, और बच्चों को भी थोड़ी बहुत तबीयत मतलब नाजुकी है, थोड़ा बहुत किन्हीं को सर्दी तो किन्हीं को खांसी, तो ऐसे दोपहर में भात बहुत कम देती हूँ, तबीयत अगर ख़राब हो रही हो तो रोटियां ही देती हूँ। और बच्चों को भी रोटी, खासकर छोटे वाले को युग को रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो प्रॉपर रोटी ही खाता है। तो आज मैं चावल भिगो के रख देती, क्योंकि आटा रोटी दिन भर खा खा के बोर लगता है, तो थोड़ा बहुत बीच में अगर एक आध फ्लेवर चेंज हो जाए तो फिर खाना का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस वजह से आज मैंने चावल भिगो दिया था। तो चलिए फटाफट बनाते हैं रोटियाँ। ओके, तो रोटी भी बन के रेडी है, और अब बना लेते हैं फटाफट साग, क्योंकि साग को मैंने कट करके अच्छे से वॉश करके रख दिया था। तो साग बनाने के लिए मैंने लहसुन और मिर्चा फ़ौरन में डाला है, और जब लहसुन और मिर्चा लाल हो गई तो उसके बाद फिर मैंने साग ऐड कर दिया, और उसमें 1 टमाटर, बड़ा टमाटर, क्योंकि पालक के साग में टमाटर जितना अच्छे से डालो आप उतना मज़ा आता है साग खाने में। उसके बाद थोड़ी देर मैंने उसे ढक के रख दिया, क्योंकि पालक के साग में पानी बहुत ज़्यादा छोड़ता है। तो जब तक पालक के साग मेरी बनती है तब तक मैं इधर आ गई थी, और थोड़ा सा देसी खाना खाने का मन कर रहा था, मतलब थोड़ा चटपटा। तो ये मैं इस बार लाई थी गाँव से अमसी, जो आम को सुखा के बनाया जाता है, तो उसे मैंने थोड़ा सा पानी में ऐड किया, उसमें थोड़ा सा मैंने लहसुन दिया है, और थोड़ा सा एक लाल मिर्चा मैंने पका लिया था आग में, वो मैं यहाँ हाथ से कट करके दे रही हूँ, क्योंकि हरा मिर्चा भी आप दे सकते हो, बट लाल मिर्चा पका हुआ बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा डाला नमक, थोड़ा सा चीनी, और उसके बाद इसे हम छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए, कि जो अमसी है वो पानी में अच्छे तरीके से घुल जाए। तब तक चलिए देखते हैं हमारी साग की क्या हालत हो रखी है। तो साग से पानी जितना निकलना था लगभग निकल चुका है, थोड़ा बहुत पानी बचा है, तो तब तक इसे थोड़ी देर और चलाते हैं। और उसके बाद मैंने नमक इसमें ऐड नहीं किया था, तो लास्ट में बस थोड़ा सा हम नमक भी ऐड कर देंगे, क्योंकि मैं नमक पहले ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि साग से इतनी पानी छोड़ती है ना कि आप 2 मुट्ठा साग डाल रहे हो, लास्ट में वो 1 मुट्ठा हो जाती है, तो इसलिए नमक मैं हमेशा लास्ट में ऐड करती हूँ। कई बार हुआ है ना कि पहले नमक ऐड कर दिया और अंदाज़ा नहीं लगाया, तो जिससे नमक साग में ज़्यादा लगती है, इस वजह से लास्ट में ही नमक ऐड करती हूँ। तो चलिए खाना ऑलमोस्ट मेरा बनकर रेडी था, और आज खाना बहुत टेस्टी बना है। सर्दियों में ऐसा खाना मिल जाए तो फिर क्या कहना। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए। तो पसंद आए फ्रेंड तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करती हूँ यहीं एंड, और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।